असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पन की शाखा में सबको खुशामदीद, सबको मुबारकबाद। और ये सुबह यहां पर मौजूद हर एक शख्स को और सुनने वाले हर एक शख्स को मुबारक होने वाली हो सके। ये महीना सबको मुबारक होने वाला हो सके। यीशु मसीह का जन्मदिन जो इस महीने में मनाया जाएगा सबके लिए मुबारक साबित हो। ये मुबारकबादिता सिर्फ शब्दों पर आधारित नहीं है, लेकिन ये मुबारकबादिता हमारे जिंदगी के मार्फत से निकले हुए वो सच्चे अल्फाज हैं जो आप सबकी जिंदगी के अंदर मसर्रत को और खुशियों को और खुदा की मौजूदगी को देखना चाहते हैं। इसलिए मेरी दुआएं हैं खुदा अपनी कुदरत को बरसाए और जितनी भी नेगेटिव परिस्थितियां क्यों ना हो, हम सब इस बात को याद रखें, मेरा खुदा और आपका खुदा जिंदा है। आज मैं खुदा के कलाम की कुछ एक बातों को शेयर करूंगा और मसीह के बारे में, क्योंकि मसीह के जन्म के ताल्लुक से यह महीना है। तो मैं जन्म के ताल्लुक से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर बात करूंगा मसीह के अंदर पाई जाने वाली खुसूसियतें, जो खूबसूरती है जो मसीह के अंदर है। और जैसा हम कहते हैं मसीह के बिना कुछ भी नहीं, मसीह के बिना कुछ भी नहीं, ना तो कल था, ना आज है और ना कभी होगा। ये बात समझ में नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती। बाइबल के पढ़ने वाले लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि मसीह कल था, मसीह आज है, मसीह हमेशा रहेगा। आज है तो ठीक, कल रहेगा ठीक है, लेकिन कल था ये नहीं समझ में आता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा जिस तरीके से हमारी जिंदगी में हकीकत रखता है, खुदा यीशु मसीह भी उतनी हकीकत रखता है। बिल्कुल सच्ची बात है। तो खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाएं। खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बताएं। तो एक बात समझ में आती है, खुदा ने कहा आओ तो कोई तो आएगा ना साथ में, कोई तो जुड़ेगा। वो कोई और नहीं था, वो उसका एक बेटा था जिसका नाम यीशु मसीह था। उसका आत्मा था जिसका नाम पवित्र आत्मा था। ये सब जब मिल गए तो कुछ बन गया, कुछ बन गया। खुदा का ख्याल पूरा हो गया। और एक बात बताऊं, आज हम लोग मसीही कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए तो पुराने जमाने में क्या मसीहत थी? पुराने एहदनामे के अंदर जब पढ़ते हैं, आदम से लेकर मलाकी तक के तमाम हरफों को जब पढ़ते हैं, तो क्या मसीहत उस समय पाई जाती थी? तो जवाब मिलेगा नहीं, ना तो मसीह था ना मसीहत थी। लोग ऐसा सोचते हैं, ना तो मसीह था ना मसीहत थी। लेकिन मैं बावाज़ बुलंद कहना चाहता हूं कि उस समय भी मसीह था और उस समय भी खुदा के लोग थे। पुराने जमाने में ये अल्फाज नहीं पाया जाता था मसीहत, लेकिन उसका विचार, उसकी क्रियाशीलता, उसके शब्दों का प्रगटीकरण था, जिसको आप समझ कर कह सकते हो मसीहत उस समय में भी थी। हालांकि खुदा के कलाम में जब पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, नए अहदनामों को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कहां पर? अंताकिया में। ऐसा लिखा ना, अंताकिया में सबसे पहले लोग मसीही कहलाए, अंताकिया में मसीही कहलाए। तो क्या मैं इस बात से समझूं कि अब्राहम मसीही नहीं था? लूत मसीही नहीं था? नू मसीही नहीं था? दाऊद मसीही नहीं था? क्या मैं इस बात का तर्जुमा करूं कि वो मसीही नहीं थे? और अगर मसीही थे तो किस प्रकार से वो मसीही थे, कैसे वो मसीही थे? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम मूसा की शरीयत के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ये शरीयत यानी अहकाम या कवेनेंट मूसा के मार्फत से लोगों तक पहुंचाए, कवेनेंट दिए।
उस समय भी मसीहत थी, उस समय भी मसीहत थी। इसीलिए मैंने आज के विषय का शीर्षक दिया है, क्रिश्चियनिटी एस्टैब्लिशेस द लॉ। क्रिश्चियनिटी एस्टैब्लिशेस द लॉ। मसीहत ही व्यवस्था को स्थापित करती है, क्योंकि अगर मसीह को हटा दो तो व्यवस्था भी, हम जानते हैं और डिक्लेयर करना चाहते हैं कि मनुष्य को बचा नहीं सकती। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या मसीह पुराने जमाने में नहीं था? अगर नहीं था तो किस रूप में हमारी जिंदगी के अंदर वो अपने क्रियाओं को करता रहता था? मैंने लिखा है इस जगह पर कि व्यवस्था के युग में जो मनुष्य व्यवस्था का पालन करते थे, वही परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे। जो लोग व्यवस्था का पालन करते थे, उनको मसीह के बारे में नहीं मालूम था, वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन व्यवस्था के पालन करने के द्वारा ही मसीह के कार्यों को वो अनजाने में किया करते, नहीं मालूम था। और लिखा है फिर मैंने उसके आगे, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अलावा खुदा किसी अन्य जगहों पर नहीं था। लेकिन खुदा की मौजूदगी को तो कोई भी शख्स नकार नहीं सकता। हर जगह खुदा की मौजूदगी है। और व्यवस्था को, व्यवस्था की पुस्तक को, व्यवस्था की बातों को अगर हम पढ़ के देखेंगे और गौर से ध्यान देंगे और खुदा से कहेंगे, खुदा अपने इल्हाम को, अपने ज्ञान को मेरी जिंदगी में दर्शाए, तो हमें पता चलेगा यहां भी खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है और उसकी कुदरत पाई जाती है। क्योंकि माफ करने की शक्ति, उद्धार की शक्ति मसीह यीशु के पास है। कार्यों से कोई शख्स उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता, ना ही धार्मिकता का सहभागी हो सकता है। एक आयत पढ़िए, खुदा के कलाम में आपको मिलेगी, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 29वां पद। पुराने समय में कहते थे भाई यहूदी लोग खुदा की कौम है, यही खुदा के लोग हैं। तो पढ़िए इस जगह पे क्या लिखा है, रोमन्स 3rd चैप्टर 29th वर्स, और यहां पे लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? एक सवाल है रोमियो की पत्री के अंदर पौलुस रसूल कर रहा है कि भाई खुदा आसमान से आया, अपनी कौम में आया, वो उसकी कौम है, उनके लिए आया, उनके बीच में आया, उनके बीच में उठा बैठा, चला फिरा, तो क्या कहा जाए, क्या सिर्फ वो यहूदियों का खुदा है? आगे क्या लिखा है, क्या अन्य जातियों का नहीं है? क्या हमारा और आपका नहीं है? यहूदियों का तो खुदा है। इजराइल में यहूदी रहते हैं, दुनिया के कोने कोने में यहूदी फैले हुए हैं, तो क्या खुदा उनका है? क्या अन्य जातियों का नहीं है? तो लिखा हुआ है, हां अन्य जातियों का भी, प्रेज द लॉर्ड, कहिए हां हमारा भी है, प्रेज द लॉर्ड। जी सिर्फ उनका नहीं है। हमने पुराने ऐदनामे में जाना कि सिर्फ जो लोग शरीयत का पालन करते थे, यानी यहूदी लोग, वो ही खुदा को प्रसन्न कर, मैंने प्रारंभ यहीं से किया, वही खुदा को प्रसन्न करने वाले गिने जाते थे। और किसी के द्वारा कहीं भी यह नहीं दिख पाता है कि यीशु मसीह या मसीह या खुदा उनके बीच में क्रियाशील है। लेकिन हकीकत यह है कि खुदा चाहता था, चाहता है और हमेशा चाहता रहेगा कि यहूदियों के अलावा भी सारी कौम के अंदर उसके नाम की चर्चा पहुंचे, उसके नाम का प्रचार किया जाए और लोग खुदावन के पास आने वाले हो सके। रोमियो की पत्री इसी के 3 अध्याय के 30वें पद में और 31वें पद में कुछ लिखा है, और यहां लिखा है, क्योंकि भाई परमेश्वर ने जब यहूदियों को बनाया तो उसी के साथ साथ अन्य लोगों को भी बनाया, तो उनका परमेश्वर कैसे नहीं हो सकता? लिखा है क्योंकि, क्या लिखा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर। कितने परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर। लिखा है एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी
विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। धार्मिकता की ओर परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है। हर एक शख्स को बिना धर्मी ठहराए हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। धर्मी तो ठहरना पड़ेगा। जब हम पुराने ऐतनामे को, पुराने वचन को पढ़ते हैं तो हमको कहीं भी यीशु मसीह नजर नहीं आता, ऐसे देखने में नहीं आता। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में होकर उसकी बातों पर गूढ़ अध्ययन करते हैं और परमेश्वर अपने प्रकाशन को हमारी जिंदगी में देता है, तब हम समझ पाते हैं कि मसीह के बगैर तो कुछ है ही नहीं। मसीह के बगैर तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना करने वालों को विश्वास से। अब्राहम के लिए क्या लिखा हुआ? अब्राहम विश्वास से ही धर्मी, विश्वास से ही धर्मी ठहर, मतलब अब्राहम धर्मी ठहराया गया लेकिन विश्वास से। यह बात तो हम कह देते हैं विश्वास से धर्मी ठहराया, लेकिन विश्वास किस पर? अब यह जानने की जरूरत है। विश्वास से धर्मी ठहराया गया, सारी चीजें उसने विश्वास से ग्रहण कर ली, तो क्या विश्वास किया, किस पर विश्वास किया? आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम ने भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही शक्ति है जो उद्धार दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह के ही अंदर शक्ति है जो आपके पापों से, हमारे पापों से हमको माफी दे सकता है। खुदा के बारे में आपको मालूम होगा कि खुदा पाप को देख नहीं सकता, माफी तो छोड़िए। माफी तो जब तक मांगने जाओगे तब तक भस्म ही हो जाओगे। कहले अब हम माफी किससे मांगे, हम तो खुद भस्म हो गए। तो खुदा माफ नहीं कर रहा है, और यहां पर खुदा के बेटे के पास ये अधिकार है कि वो माफ कर सकता है। तो लिखा हुआ है कि अब्राहम विश्वास से ही धर्मी ठहराया। जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था, जब हम बातों को पढ़ेंगे गहराई से और रूह पाक इस बात को रिवील करेगा, तब समझ में आएगा कि यहां पर यीशु मसीह मौजूद है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले माफी भी प्राप्त करते हैं और उद्धार भी प्राप्त करते हैं। लिखा हुआ है कि क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को कैसे, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। मतलब उस समय भी पुराने ऐतनामे के अंदर चाहे अब्राहम बचा, चाहे इसहाक बचा, चाहे याकूब बचा, चाहे यूसुफ बचा, चाहे दाऊद बचा, चाहे यशाया बचा, चाहे यिर्मयाह बचा, चाहे मलाकी तक जितने भी बचे, सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की ओर। यीशु मसीह था, मैंने अभी कहा खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। लिखा है इसके 31 पद को अगर पढ़ें तो यहां लिखा है, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? व्यवस्था के अंदर जाहिरी तौर पर कहीं भी यीशु मसीह दिखाई नहीं पड़ता। ऊपरी तौर पर अगर पढ़ेंगे तो जितनी भी व्यवस्था की बातें हैं, व्यवस्था समझ रहे हैं ना बात जो मैं कह रहा हूं? परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर ने जो हुक्म दिए थे यहूदी कौम को, अपने लोगों को मानने के लिए, यह व्यवस्था थी कि तुम इस तरीके से चला करना। सिर्फ वो 10 अहकाम नहीं, 10 हुक्म नहीं, लेकिन 10 हुक्म के अलावा भी परमेश्वर ने चलने फिरने, उठने बैठने, कुर्बानी चढ़ाने के लिए नियम ठहराए थे। अगर कोई अपराध करे तो तुम ऐसा करना, अगर तुम ऐसा कर लो तो ऐसा करना, तमाम नियम ठहराए गए। तो वहां पर भी यीशु मसीह अपनी मौजूदगी को दर्ज कर रहा है। लिखा, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? अगर भाई विश्वास हटा दोगे तो व्यवस्था हमको बचा नहीं पाएगी। तो लिखा है आगे, कदापि नहीं। क्या लिखा है? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। वहां पर यीशु मसीह है। हम बताना चाहते हैं ये व्यवस्था है जिसके पालन करने के द्वारा, अगर हम उस पर विश्वास के द्वारा उसका पालन करते हैं तो हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं।
व्यवस्था अपने आप में किसी को नहीं, आजकल दुनिया के अंदर व्यवस्था लोग पालन करना चाहते हैं। मैंने बहुत से लोगों से जब बात करता हूं तो लोग व्यवस्था की बातों को बहुत ऊंचा कहते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब व्यवस्था की बातें की जाए, जब कर्म की बातें की जाए, जब क्रिया की बात की जाए, तो हमेशा हमारे जहन के अंदर यीशु मसीह का पाया जाना अति आवश्यक है। सिर्फ अगर क्रियाओं पर ध्यान देंगे, कर्मों पर आधारित होंगे, तो ना तो उद्धार मिलेगा और ना हम धर्मी ठहराए जाएंगे। इफिसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय के 15वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, और अपने शरीर में खुदावंद यीशु मसीह अब उससे बढ़कर हमारी जिंदगी के अंदर नए अदनामे के अंदर कुछ और ज्यादा रिवील कर रहा है, अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। जो चीजें ढकी हुई थी, जो चीजें छुपी हुई थी, जो चीजें उजागर नहीं हुई थी, जिनसे अभी हमारी आंखें देख नहीं पा रही थी, और इस ना देख पाने के कारण, देखिए मैं बड़ा एम्फेटिकली इस बात को कहना चाहता हूं, चूंकि व्यवस्था ने, नियमों ने हमारे ऊपर इस तरीके से कब्जा कर लिया था, लोगों की जिंदगियों को इस तरीके से ढांक लिया था कि वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे थे, और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह को आना पड़ा, और व्यवस्था से कोई मनुष्य बच नहीं पा रहा था, कोई भी नजात नहीं प्राप्त कर पा रहा था, क्योंकि यूं कह लें शैतान ने व्यवस्था को हमारी जिंदगी में डाल दिया। आज भी दुनिया के अंदर देखिए, सब लोग कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम जिना नहीं करते, हम बुराई नहीं करते, हम गुस्सा नहीं करते, मतलब सब अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या तुम यीशु मसीह को साथ में रखकर ये काम नहीं करते? नहीं, यीशु मसीह को तो नहीं, बस हम अपने कर्मों से बताना चाहते हैं हम ऐसा नहीं करते। लेकिन हम आपको बताना चाहते, व्यवस्था किसी को भी धर्मी नहीं ठहराती। लिखा मैंने जो पढ़ा था, व्यवस्था खतना करने वालों को भी विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा, बिना विश्वास के कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहरता। यहां लिखा है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 15वें पद में, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीत पर थी। लोगों ने आज भी दुनिया के अंदर, जैसे मैंने अभी प्रारंभ किया कि लोगों ने कहा भाई इबादत कर तो रहे हैं, बाइबल पढ़ तो रहे हैं, दुआ कर तो रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, चर्च जाने की क्या जरूरत। हो सकता है बहुत से खादिमों ने भी जाने और अनजाने में या परिस्थितियों को मद्देनजर रखकर, अपनी नजरों में रखकर कहा हो चिंता मत कीजिए, घर में इबादत कीजिए, खुदा बाप घर में आपके साथ है, आप तो चलते फिरते परमेश्वर का मंदिर हो, चिंता मत कीजिए, चर्च बंद है कोई बात नहीं। आपने शायद या खादिमों ने यह नहीं सोचा कि यह बात शैतान किस तरीके से घुमाकर आपके विरोध में ही ले आएगा। आपने कहा तुम प्रार्थना करो, तुम इबादत करो, अपने घर में करो, खूब प्रशंसा करो। उन्होंने कहा जब लॉकडाउन खुल गया कि इबादत कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, आप ही ने तो बताया था घर में, क्योंकि उस समय हमको ये बात अच्छी लगती थी। लेकिन क्या हमने उस समय ये बताया कि ये परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से आप अपने घर में कर रहे हो, लेकिन इनके सबब से हम चर्च की इंपॉर्टेंस को तो घटा नहीं सकते, चर्च की गरिमा को तो कम कर नहीं सकते। अगर ये बातें उस समय भी कही जाती तो परिस्थितियां कुछ और ज्यादा बेहतर हो सकती। ये हमारी कमजोरी हो सकती है कि लोगों ने इस बात को ना तो समझा और ना लोगों ने समझाया। लिखा हुआ है इसीलिए परमेश्वर ने अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीत पर थी मिटा दिया। अब खुदावंद नए नामे में जब आता है तब एक काम करता है, वो कहता नहीं बेटा तुमको समझ में नहीं आ रहा है वो तमाम चीजें, तुम कर्म के द्वारा बचना चाहते हो और कर्म तुमको बचा नहीं सकते। अब मैं कहना चाहता हूं कर्मों को यानी व्यवस्था को
अपनी जिंदगी में मैं पूरा करूंगा। तुम व्यवस्था का पालन करके बच नहीं सकते, ये मैं पहले कह चुका हूं। व्यवस्था का पालन हमको बचा नहीं सकता जब तक यीशु मसीह हमारे साथ ना हो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद में लिखा है, उसने अपने शरीर में बैर, ये बैर, और फिर लिखा अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीत भी थी। मैं समझने लगा, मैंने कहा क्या भाई, व्यवस्था विधियों की रीत पर व्यवस्था है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन पहले शुरुआत कहां से करी? बैर। ये व्यवस्था क्या बन गई? ये क्या बन गई? बैर। अरे तुम बचने के लिए आए थे, तुम्हारी दुश्मन बन गई। यही व्यवस्था दुश्मन बन गई। तो वो कह रहा, मैं बेटा समझ गया, तुम किसी धोखे के शिकार हो गए, मैंने तो व्यवस्था दी थी तुम्हारे भले के लिए, ये मैंने तो व्यवस्था दी थी ताकि तुम्हारी शिक्षक बन जाए और तुमको शिक्षा के माध्यम से मेरे पास लाने का कारण बन जाए, लेकिन तुमको तो उसी में उलझा दिया गया, तुम तो उसी में उलझ गए। तो लिखा है अपने शरीर में क्या पूरा किया? बैर, अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीत में थी। विधियों की रीत क्या होती है? पूरी व्यवस्था को अगर आप पढ़कर देखेंगे, जब आप व्यवस्था का आज्ञा देखते हैं तो आपको बता जाएगा, ये मानो, ये ना मानो, ये करो, ये ना करो, शनिचर को मानो, इतवार को ना मानो, इस दिन खाना खाओ, उस दिन खाना ना खाओ, इतने दिन पूजा करो, इतने दिन पूजा ना करो। अगर तुमने अपराध कर लिया तो तुम उसके बाद एक मेढ़ा लाओ, उसका गला दबाओ, गला काटो, और उसके बाद उसे याजक के पास ले जाओ, और याजक के पास ले जाने से वो ये ऐसे ऐसे करेगा। मेरे पास समय नहीं कि मैं एक एक बात को बहुत इलस्ट्रेट करके बताऊं, लेकिन यहां लिखा वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की, बहुत विधियां थी भाई, और इतनी विधियों की बात, इंसान घमंड तो इस बात पे कर रहा है, मैं कर्मी परमेश्वर हूं, मैं कर्म पर विश्वास करता हूं, लेकिन सच बता रहा हूं वो कर्म कर नहीं पाता है, वो कर्म कर नहीं पाता है, वो अधूरा और बीच में ही छोड़ देता है चीजों को। इसलिए क्योंकि व्यवस्था को पूरी रीत से कोई पालन कर नहीं पाता था, आज्ञाओं का पालन कर नहीं पाता था, इसलिए व्यवस्था सिद्ध कर नहीं पाती थी। आप खुद भी सोचिएगा, आप लाख कहते, मैं कहता हूं मैंने गुस्सा छोड़ दिया, मैं कहता हूं ना, मैं गुस्सा पहले बहुत करता था, गुस्सा छोड़ दिया, तो क्या बहुत से लोग गवाही नहीं पाते, जब परसों तो किया था, है ना? तो मतलब पूरी रीत से मैं छोड़, वो खुदा कलाम का, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, लिखा है परमेश्वर, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं कि मैं जिस काम को नहीं करना चाहता वो काम कर लेता हूं, और जिस काम को करना चाहता हूं वो काम नहीं कर पाता हूं। मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह बीच में आ गया, बेटा तुम नहीं बच पा। हालांकि व्यवस्था में अगर तुम मुझे ढूंढते तो मुझे पा लेते, हर जगह पर मैं मौजूद अपने आप को दिखाता हूं, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा नहीं, तुम तो व्यवस्था और व्यवस्था के पालन करने वाले बन गए। इसलिए मैं आ गया हूं ताकि वो आज्ञाएं जो विधियों की रीत भी थी उनको तुम्हारे सन्मुख से क्या करूं? मिटा दूं, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दूं। खुदा बाप से तुम दूर हो गए थे, व्यवस्था के ना पालन करने के द्वारा तुम परमेश्वर से दूर हो गए थे, व्यवस्था के पालन करने के द्वारा भी तुम परमेश्वर के निकट में नहीं थे। पौलुस कह रहा है कि दोनों से अपने, दोनों से मतलब, मैं कई बार प्रचार कर चुका हूं, दोनों से क्या मतलब? दोनों कौन है? दोनों मतलब होता है यहूदी और यूनानी, यहूदी और अन्य जाति, जो लोग परमेश्वर, उन दोनों को परमेश्वर ने, हमने शुरुआत क्या करी थी? क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है, अन्य जातियों का नहीं? परमेश्वर यहूदियों का, लेकिन आज अन्य जातियों को कहने की आवश्यकता है, हां खुदा हमारा भी है। तो दोनों को परमेश्वर ने अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके, किससे? परमेश्वर से मेल करा दिया। किससे मेल करा दिया? परमेश्वर से मेल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे, सिर्फ जल्दी से 4 चीजों का जिक्र करूंगा। मैंने पहली चीज लिखी, बाय रिकॉग्नाइजिंग क्राइस्ट
as the subject of the rites and ceremonies. यहां लिखा है by recognizing Christ as the subject of the rites and ceremonies. क्या है कि जितनी भी रीत रिवाज थी उनमें प्रभु यीशु मसीह नजर आए। ये परमेश्वर ने अपने कलाम के माध्यम से हमको शिक्षा दी। बाय रिकॉग्नाइजिंग क्राइस्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ राइट्स एंड सेरेमनीज, सारी व्यवस्था के अंदर खुदावंद यीशु मसीह केंद्र बिंदु है, उसका विषय है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 44वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा, फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों के पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो जाए। ये खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों से मुखातिब है, चेलों से बातचीत हो रहा है। अपने हाथ पैर उसने दिखाए, मेरे हाथ के छेदे को देख लो, मेरे पसली में हाथ डाल के देख लो। तो लोग अचंभित हो गए, भाई तुम क्या दिखाना मांग रहे हो? तो लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों के विषय में मेरे विषय में लिखी हैं। मूसा की व्यवस्था में भी लिखी है यीशु की कुर्बानी, दाऊद के भजनों में लिखा हुआ है यीशु की कुर्बानी, यशाया, यिर्मयाह, डैनियल में लिखी हुई है यीशु की कुर्बानी, और लिखा है वे सब मेरे विषय में लिखी थी और मैं चाहता था कि ये पूरी हो जाएं। कैसे मैं कह रहा हूं ये वाली बात कि मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है मूसा के जब कोई अपराध करे तो मैंने अभी जल्दी से बताया था, तब एक बर्रा ले, उसे ज़बह करे और ज़बह करने के बाद याजक के पास ले जाए। याजक उस पे हाथ रखेगा, उसको जूफे और तेल से मसा करके लोगों पर छिड़केगा और उसके पापों की माफी हो जाएगी, उसको ढंक दिया जाएगा। तो ये जो कुर्बानी है उस समय, जो बर्रे की कुर्बानी है, ये खुदावंद यीशु मसीह को दर्शाती है। हर जगह पर जहां पर जब इजरायली कौम मुल्क मिस्र में से निकल रही थी तो खुदा ने मूसा के मार्फत से यह आज्ञा दी थी कि तुम अपने दरवाजों के ऊपर एक बर्रा ज़बह करके उसके लहू को जूफे से लगाना। ये क्या था? ये खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी थी। ये खुदावंद यीशु मसीह का लहू था जो उस जगह पर लगाया जा रहा था। इसी तरीके से आप दाऊद के भजनों को पढ़ेंगे, यशाया में भी पढ़ेंगे, तो आपको यीशु की कुर्बानी नजर आएगी। तो यीशु कह रहा है कि ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी कि अवश्य है जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं वो सब पूरी हो जाएं। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 14, 15, 16, 17 पद जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। ये क्या कह रहा है जो मैंने अभी जल्दी से बताया? विधियों का वो लेख मतलब व्यवस्था में बहुत सी ढेर सारी विधियां ठहराई गई, ये करना और ये ना करना, ये यहां जाना और ऐसे ना जाना, जब तुम अपवित्र हो जाओ तो इन कामों को इस तरीके से किया करना। तो लिखा विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर तो अच्छा लग रहा है, हमारे नाम पर विधि लिखी हुई है, लेकिन हमारे विरोध में था। उसको क्या किया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने? नए ऐदनामे में आकर जब वो जाहिरी तौर पर इस दुनिया के अंदर आता है तो उसको मिटा देता, कहता बच नहीं पा रहा, मेरा बच्चा बच नहीं पा रहा, मेरा बेटा बच नहीं पा रहा है। ये मैंने व्यवस्था दी थी, ये शिक्षक के रूप में इसके जीवन में रखी थी ताकि ये शिक्षा प्राप्त करके ये मुझ तक पहुंच जाए, मुझ पर विश्वास करने के लायक बन जाए। लेकिन ये तो इसी में खो गया, ये तो इसी के अंदर खो के रह गया, ये मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से ना तो ये विश्वास कर पा रहा है और ना इसका उद्धार हो पा रहा है। और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर क्या? और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर
कहां से हटा दिया? किसके सामने से? अपने सामने से। आपके सामने से नहीं, आपके सामने से हटाने से कुछ नहीं होगा। अपने सामने से हटा दिया, क्योंकि क्रोधी तो वो हो रहा था, गुस्सा तो उसे देख देख के आ रहा। जब वो पाप देखता, जब आप अपने बच्चों का कोई अपराध देखते हो तो गुस्सा आपको आता है, बच्चे को तुम्हें ना आता। वो तो कहता करे रहो खूब। तो लिखा हुआ है, उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब मैं कहना चाहता हूं, मैंने पढ़ाया था, खतना कराने वाला विश्वास से बचेगा, खतना रहित भी विश्वास से बचेगा। तो लिखा उसने उसको हटा ही दिया कि अब ये वाली चीजें हटाओ, मैं तुमको एक नई व्यवस्था दूंगा, नया कानून दूंगा, नए नियम ठहराऊंगा और तुम उसका पालन करो, मुझ पर विश्वास करो और मैं निजात दूंगा। उसको हटा दिया और मिटा दे, कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। 15वें पद में लिखा है, और उसने, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा। प्रधानताओं और अधिकारों का पुराने समय में प्रधानताएं ठहराई गई थी। जब कोई अपराध करे तो याजक के पास जाए। अच्छा, याजक कोई चीज है, ये इसके पास जाओगे। आज भी दुनिया के अंदर बड़ा दस्तूर है, लोग बहुत से चर्चेज ऐसे मिलेंगे जहां पर जाकर पादरी के सामने अपने अपराधों को मानते हैं और पादरी कहता माफ कर दिया। पादरी में ताकत नहीं है, माफ कर दे, लेकिन ताकत अगर किसी के पास है तो यीशु के पास है। यीशु के पास है। याजक के पास जाता था, राजक ज़बह करता था और याजक उस लहू को लेकर अंदर जाता था, परम पवित्र स्थान में जाता था और वहां पर जाकर उसके गुनाहों को की माफी के लिए दरख्वास्त करता था। खुदा बाप कहता था, ढांक दो बेटा, ढांक दो इसे, छुपा दो हमारी आंखों के सामने से। मिटता नहीं था। तो लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को क्या करा? उतार दिया। अब तो कोई याजक नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही महायाजक है जो यीशु मसीह है। लिखा है, अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला। ये अधिकार, ये प्रधानताएं ढेर सारी हैं जो अगर खुदा के कलाम में पढ़ेंगे। और इसी सबब से जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर था तो वो याजक, वो महायाजक, वो शास्त्री, वो फरीसी, अपने आप को बड़ा कहने वाले कहते थे ये व्यवस्था का उल्लंघन करता है। ये बड़े बड़े अधिकारी प्रधान हुआ करते थे। तो खुदा ने जब अपनी कुर्बानी दे दी तो लिखा है, उसने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के कारण जो कुर्बानी मैंने दे दी है, अब इसके बाद कोई दूसरी कुर्बानी नहीं। तुम कहते हो अगले साल फिर आना। शैम्बल की मां हर साल जाया करती थी ना, हर साल लेकर बच्चा लेके कुर्बानी जाया करती थी। अब यीशु मसीह कहता, कोई कुर्बानी अब बाकी नहीं रही, मैंने सारी कुर्बानी दे दी, मैंने पूरी कर दी है। अब तुमको कोई भी अपने आगोश में, अपने वश में नहीं रख सकता। लिखा है 16वें पद में, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। अब कोई दूसरी चीज नहीं, ना खाना पीना तुमको वर्जित कर सकता है। पुराने समय में खाने पीने के बड़े नियम थे, ये चीज खाओ वो चीज ना खाओ। पतरस भी कहता है, मैंने कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खाई, अभी तक मेरे मुंह में नहीं गई। लेकिन आवाज क्या कहती है? जिस चीज को खुदा ने पवित्र ठहराया उसे तू अपवित्र ना कहे। तो इसलिए खुदा कलाम में लिखा है कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 16 पद में, इसलिए खाने पीने या पर्व, बहुत से लोग पर्व बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। भैया बड़ा दिन आया, बड़ा दिन तुमको बचा नहीं पाएगा, गुड फ्राइडे बचा नहीं पाएगा, और भी बीच बीच में पर्व हैं बड़े ढेर सारे, सबत के दिन तुमको बचा नहीं पाएंगे। या पर्व और सबतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला, कोई भी फैसला नहीं। अब ये वाली बातें मायने नहीं रखती। आपकी जिंदगी में अगर मायने रखे कोई चीज तो एक ही चीज मायने रखे, और वो है यीशु मसीह, और यीशु मसीह की कुर्बानी, और यीशु मसीह का जी उठना, और यीशु मसीह का दोबारा बादलों पर आना। ये तुम्हारे लिए खास मायने रखता है। खुदा बहुत अच्छी तरीके से बयान कर रहा है। अभी मैं और भी इसके खुलासे में जाऊंगा। 17वें पद में लिखा है, क्योंकि ये सब बातें सब आने वाली बातों की छाया हैं,
पर मूल वस्तुएं मसीह की। मैंने क्या कहा, ये व्यवस्था की बातें हैं, ये मंदिर की बातें हैं, ये परम पवित्र स्थान की बातें हैं, ये क्या है, क्या है, छाया है। असली चीज तो स्वर्ग में पाई जाती है। मूसा को जब परमेश्वर ने तंबू बनाने की इजाजत दी थी तो क्या कहा था वहां पर, उसने कहा था जैसा तूने दर्शन देखा है, जो वस्तुएं स्वर्ग में तूने देखी हैं, उसी के अनुसार तू इस जमीन पर तंबू को बनाना। सुलेमान से क्या कहा था, उसने ये कहा था जो दर्शन तुझे दिया गया, जो रूपरेखा दी गई, एक रूपरेखा है, जो असली रूपरेखा है वो स्वर्ग में है। तो वही लिखी है, यहां पर जो हम देखते हैं वो उसकी छाया देखते हैं, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु में, मूल मतलब ओरिजिनल, मूल प्रति सुना होगा, मूल प्रति, डुप्लीकेट प्रति, मूल वस्तु क्या है, क्या लिखा है यहां पे, पढ़िए क्या लिखा, मूल वस्तु में क्या है, मसीह की है। बोलिए मसीह की है, यीशु है, यीशु के अलावा कुछ नहीं। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं वो बात कहना चाहता हूं जो खुदावंद का कलाम कह रहा है। व्यवस्था अपनी जगह पे अच्छी है, यस, कलाम कहता है, रोमियो की पत्री में कहता है, इफिसियों की पत्री में कहता है, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन व्यवस्था तुम्हारे लिए शिक्षक बनी ताकि तुमको विश्वास तक पहुंचाया जाए। लेकिन व्यवस्था ही सब कुछ नहीं, व्यवस्था तुमको बचाएगी नहीं। इब्रानियों की पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और 10वें पद के अंदर इसका बहुत अच्छा खुलासा दिया हुआ है। पढ़िएगा, घर पे जाके पढ़िएगा। यहां पर मैं कुछ एक बिंदुओं को लूंगा, सिर्फ कुछ एक बिंदुओं को। पहले पद को पढ़ते हैं, और जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमा महीन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है ना। हमारा कैसा महायाजक है, जो स्वर्ग में महिमा महीन के सिंहासन के दाहिने, महिमा महीन कौन, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता के दाहिने जा बैठा। आगे जो बात कहना, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ। पवित्र स्थान कौन था, मूसा के समय में एक पवित्र स्थान हुआ करता था, जहां पर दीवट रखे हुए थे, जहां पर रोटी रखी हुई थी, मर्तमान रखा हुआ था, मेज थी वहां पर, और वहां पर याजक या महायाजक जाकर रोज कुर्बानी चढ़ाया करते थे, रोज दिए जलाया करते थे, रोज रोटी नई रखी जाती थी। लेकिन परम पवित्र स्थान में एक बार साल में जाता था। किसके लिए जाता था, अपने अपराधों और जनता के अपराधों की माफी के लिए वो परम पवित्र स्थान में एक बार जाया करता था। यहां लिखा है, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं। अब जो खुदावंद यीशु मसीह आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बेटा ये जो जगह थी जिसको तुम आज भी मान रहे हो, जिसको तुम आज भी पूछ रहे हो, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। सच्चा तंबू तो आसमान से आ गया है, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के रूप में आ गया है। लिखा है, और पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का, उसने अपने इस तंबू को, जो उसको तंबू दिया, जिसका बनाने वाला लिखा है, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं पर प्रभु ने खड़ा किया था, परमेश्वर ने खड़ा किया था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। एक आवाज आई, उसने कहा, मैं जाऊंगा, मुझे भेज। और उसके लिए लिखा है, उसके लिए एक स्वर्ग में देह तैयार की गई, उसके लिए एक स्वर्ग, और वो जो देह तैयार की गई, इसको संवारने के लिए ये खुद जमीन पर आ गया। प्रभु खुद संवारा है, इसने संवारा, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप का बरमला तमाशा बना, सलीब पर अपने जिस्म को फड़वा दिया। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में बीच में जाने वाले मार्ग को अपने जिस्म में होकर खोल दिया। जब उसका जिस्म फाड़ा गया, जिस तरीके से जब वो पर्दा हटाया जाता था, तब जब तक पवित्र स्थान है तब तक परम पवित्र स्थान का मार्ग आपके लिए नहीं खुला हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने उस पर्दे को परमानेंटली खोलकर आपके लिए परम पवित्र स्थान अर्थात परमेश्वर तक जाने का मार्ग खोल दिया। लिखा हुआ है, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं
वरन प्रभु, अब इसके आगे पढ़ लीजिएगा, मैंने जल्दी जल्दी कुछ चीजें बता दी। और इसके बाद लिखा हुआ 13वें पद में, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी नई कमांडेंट दे दी। अब मैं आ गया हूं, सच्चा पवित्र स्थान आसमान से उतर कर तुम्हारे पास आ गया है, अब तुम इसकी सुनो, इसकी मानो। यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? वो ये कहता है, ये परमेश्वर का मेमना है, इसकी सुनो। ये स्वर्ग से आ गया है, लिखा हुआ है नई वाचा की स्थापना से। ये नई वाचा है जो यीशु मसीह के रूप में आई। ये नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को क्या कराया? पुरानी ठहरा दिया। ये पुरानी है, खत्म नहीं कर दिया, पुरानी ठहरा दिया। और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य, अपने आप उसको खत्म हो गया। दिखा है परमेश्वर को, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं वरन उसको पूरा करने आया। मैं उसको पूरा करने, मैं उसको खत्म करने नहीं आया, लेकिन मैं क्या करने आया हूं? पूरा। तुम लोग बच्चों पूरा नहीं कर पा रहे थे, तुम उसके बाद भी अपराधी ठहरे थे, तो मैं आ गया हूं इस दुनिया के अंदर, मैं इसको पूरा करूंगा। आगे मैंने 10वें अध्याय के 9वें पद पे कुछ लिखा है। फिर लिखा है, फिर ये कहता, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वो पहले को तो उठा देता है ताकि दूसरे को, पुरानी वाचा को जो मूसा के समय में दी गई उसको उठा देता है ताकि दूसरी को पूरी करे। इसलिए कहता है, 25वें पद को पढ़िए, इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी कुछ देर पहले छेड़ी थी। लिखा है 25वें पद में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, चर्च एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। यीशु आया ही इसीलिए है ताकि तुमको एक कर दे, ताकि तुमको मिलना सिखा दे, तुमको एक साथ बैठना सिखा दे, तुमको परमेश्वर के कार्य करना सिखा दे। और फिर 39वें पद में लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को। हम हटने वाले नहीं। कहिए ये वाली बात, अगर आप दिल से खुदाम यीशु मसीह को और खुदाम की कलीसिया को इज्जत देते हैं, उसकी कुर्बानी को महत्व देते हैं, तो कहिए मेरे पीछे, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं। किसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं? यीशु पर। अपनी धार्मिकता में नहीं, अपने कर्मों पर नहीं, अपने तौर और तरीकों पर नहीं, जो शैतान बार बार हमारे जहनों को भड़का देता है उस पर नहीं, बल्कि हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आगे जल्दी से चलेंगे और 5 मिनट में खत्म करेंगे हम। दूसरा पॉइंट है, बाय क्राइस्ट फुलफिलिंग इट। सारे नियमों के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विषय के रूप में बीच में आ गया, और उस विषय ने, उस यीशु ने उन चीजों को पूरा किया। बाय क्राइस्ट फुलफिलिंग इट। मत्ती रचित सुसमाचार और 5वें अध्याय के 17वें पद में लिखा हुआ है, ये ना समझो, जो मैंने बात अभी ऐसे ही बोल दी थी, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने के लिए आया। यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो व्यवस्था दी थी, परमेश्वर ने ही तो व्यवस्था दी थी, तो अगर वो उसको कह देता ये तो गलत है, तो गलत नहीं है, सही है, लेकिन तुम पूरा नहीं कर पा रहे, बस गलती यहां पर है। प्रॉब्लम कहां पर है? कि हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे। तो परमेश्वर ने कहा, ये ना समझो मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं, पर क्या कर रहा लिखा, पर पूरा करने आया हूं। तीसरा पॉइंट है, बाय क्राइस्ट एंडिंग इट। अब इसके बाद कोई कुर्बानी दूसरी बाकी, क्राइस्ट एंडिंग इट लिखा, बाय क्राइस्ट एंडिंग इट। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 4 पद में लिखा, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, हम विश्वास से ही धर्मी ठहरते हैं। ध्यान देके मेरी तरफ देखिएगा, सुनिए मेरी बात, हम विश्वास से धर्मी ठहरते। कहिए, हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, और कोई तरीका धार्मिकता का नहीं है। तो लिखा, क्योंकि हर एक विश्वास करने के लिए वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह, बोलिए मसीह, व्यवस्था का, नियमों का, कानून का अंत है।
नथिंग एल्स। इसके बाद कुछ नहीं। मूसा की व्यवस्था थी, ठीक है, वेरी गुड। यीशु मसीह आया, उसने एक नई व्यवस्था। मसीह व्यवस्था का अंत है। अब वो कह रहा है मैंने सारी व्यवस्था तो जो तुम पूरी नहीं कर पा रहे थे, मैंने अपनी जिंदगी में पूरी कर दी। अब मैं अंत करता हूं। अब सिर्फ जो कोई, तभी एक आयत लिखी, बड़ी खूबसूरत सी आयत है, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नजात पाएगा। यीशु पर विश्वास करो, यीशु को अपना लो, यीशु को अपने जीवन में आत्मसात कर लो। चौथा पॉइंट, बाय फुलफिलिंग इन मैन द राइचियसनेस, धार्मिकता को मनुष्यों में भर देना, डाल देना, दैट द लॉर्ड डिमांडेड बट कुड नॉट गिव। पुराने समय में व्यवस्था लोगों से धार्मिकता को चाहती थी कि वो लोग पूरा करें, लेकिन दे नहीं पाई। कि एक भी आदमी धर्मी नहीं बन पाया व्यवस्था के पालन कर। देखिए कलाम में लिखा हुआ है, अब्राहम के लिए लिखा है कि वो विश्वास से ही धर्मी ठहराया गया। विश्वास से, उसने विश्वास किया और ये विश्वास उसको सबके बारे में, नूह के बारे में लिखा हुआ। नूह जब उससे कहा गया तू कश्ती बना, तो उसने विश्वास से उसे ग्रहण कर लिया, हां मैं कश्ती बनाऊंगा। और ये बात परमेश्वर को बहुत पसंद आई, उसको अच्छी लगी। By fulfilling in man righteousness that the Lord demanded but could not give। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 3 पद। क्योंकि जो काम व्यवस्था, जो मैं बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा, बार बार बोलूंगा, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। व्यवस्था क्या थी? दुर्बल, कमजोर, नहीं कर पा रही थी, करना चाहती थी। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी करो, लेकिन दुर्बल होने के कारण कर ना सकी। उसको परमेश्वर ने, किसने किया? परमेश्वर ने किया। कौन जाएगा? मेरी कौम को कौन बचाएगा? मेरे लोगों को कौन बचाएगा? लिखा हुआ है, उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात, देखिएगा, ध्यान देकर सुनिए, अर्थात अपने ही पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पाप में शरीर की समानता में, पाप में, वो पापी नहीं था, यीशु पापी था, यीशु पापी नहीं था, हमारे पाप को अपने ऊपर लिया है उसने। लेकिन लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है, और परमेश्वर की बख्शिश हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। पाप की मजदूरी मौत है, और हम अपने शरीर में किसी तरीके से इस पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। इसलिए खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, किस रूप में? पाप में, क्या लिखा है? पाप में शरीर की समानता में। अगर वो खुदा स्वर्ग में कोई कुर्बानी देता, स्वर्गीय अवस्था में दे देता, तो हमारा छुटकारा नहीं मिलता। उसको पाप में शरीर को लेना था, क्योंकि जो पाप शरीर में किए गए वो शरीर में ही उनकी सजा मिलेगी, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। तो यीशु आ गया, यीशु ने वो स्वरूप धारण किया, और उस स्वरूप में उसने उस सजा को जो हमको और आपको मिलनी चाहिए थी वो अपने ऊपर ले ली। पाप में शरीर की समानता में, और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा उसने ग्रहण कर ली, उसने दी और हमने ग्रहण कर ली। और अब वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो न जाए। आखिरी बात बताऊंगा, पांचवी बात, बाय इंक्लूडिंग इट्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स इन द न्यू टेस्टमेंट। अब उसने क्या किया है? कुछ नैतिक और आत्मिक सिद्धांतों को नए ऐदनामे के अंदर हमारे और आपके पूरा करने के लिए जोड़ दिए हैं। बेटा वो नहीं पूरा कर पाए थे, लेकिन मैं तुमको हल्का करके बताना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय के 6 पद में लिखा है, पर उसको उनकी सेविकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। और उत्तम, उसने उनको हल्का बना दिया। अब कोई मनुष्य व्यवस्था के पालन करने से जो नजात नहीं प्राप्त कर पा रहा था, अब सिर्फ उसने कह दिया बेटा मैं आ गया हूं,
मैंने कुर्बानी दे दी है, अब मुझ पर विश्वास करो और उद्धार प्राप्त करो। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे तो मेरी आज्ञाओं के द्वारा व्यवस्था ऑटोमेटिकली पालन हो जाएगी। कोई भी व्यवस्था यीशु मसीह में आकर यह नहीं सिखाती कि अपनी मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन करना। कोई भी व्यवस्था यीशु में मसीह में आकर यह नहीं सिखाती कि तुम चोरी करना। कोई भी व्यवस्था यह नहीं सिखाती तुम जिना करना। जब तुम यीशु को प्यार करोगे तो याद रखना तुम सब चीजों को कर लोगे। यीशु ने सारे कामों को अपने जीवन में करके हमारे लिए उन बातों को आसान बना दिया। इसलिए क्रिश्चियनिटी एस्टैब्लिशेस द लॉ। मसीहत जो है वो व्यवस्था को स्थिर स्थापित करती है, स्थिर करती है। हम लोग जो व्यवस्था के ना पालन करने के द्वारा भटक गए थे, हम धर्मी नहीं ठहर पा रहे थे, यीशु मसीह ने आकर उस व्यवस्था को पूरा किया और हमारे लिए मार्ग को सुगम और आसान बना दिया। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, जिंदगी के अपने मोड़ में, जिंदगी के इस सफर के अंदर यीशु को कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। उसको अपनी जिंदगी में पहला स्थान दीजिए, कभी मत छोड़िए। परिस्थितियां आपको बार बार डराएंगी, बार बार आपको बहकाएंगी, बार बार उलझाएंगी, दुनिया के अंदर उलझाएंगी, आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें ले आएंगी कि आप यीशु की आराधना कभी ना करो, कभी ना करो। लोग अगर नहीं चाहेंगे तो आराधना कभी नहीं कर पाएंगे। ये उनको करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। खुदा बाप, मैं हाजिर हूं, मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी उपासना करूंगा। दुआ करेंगे। खुदा यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे खून में छिपाता हूं। मुझे बल दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए, मुझे अपने ज्ञान का परिचय दीजिए, मुझे वो विषय समझा दीजिए जिसके मार्फत से मैं बहुत से लोगों की जिंदगियों को तेरी निकटता में ला सकूं। और यहां जितने लोग हाजिर हैं वो भी परिस्थितियों के वश में अपने आप को कभी ना पाए, हमेशा कहें यीशु महान है और उसकी उपासना करना हमारा फर्ज है। खुदा, हम सबको ग्रहण कर, जितनों ने इस वचन को सुना है खुदा बाप, इनके जहन से कभी ये बात ना उतरे, तेरे ही नाम से मांगता हूं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारी रोज रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह कसूर को माफ करते हैं, हमारे कसूर को माफ कर, मैं आजमाइश न पड़ने दे, बुराई से बचा, बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। हमें परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे।